हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर, यानी कि इतिहास का अभी जारी है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब हम 5 पार्ट में आ चुके हैं। तो 5 चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, तो इससे संबंधित ही, इससे रिलेटिव। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769, 1770, 1773, 1775। तो इसका सही आंसर 1770 होगा। ठीक है। दूसरा है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स, जॉन के क्रम्पटन, हम्फ्री डेवी। तो इसका सही आंसर होगा हम्फ्री डेवी। तीसरा नंबर है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851, 1885, 1907, 1914। तो इसका सही आंसर होगा 1851, 1851। चौथा नंबर है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। सबसे पहला मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया। पांचवा नंबर है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907, 1914, 1916, 1919। तो इसका सही आंसर होगा 1914। अगला है जमशेदजी टाटा ने रतन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1915, 1923। तो इसका सही आंसर होगा 1907। अगला है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910, 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1910 में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838, 1881, 1918, 1932। तो इसका सही आंसर होगा 1918। नौवां है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920। तो इसका सही आंसर होगा 1920। अगला लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। तो इसका सही आंसर होगा 1881। ठीक है, तो विकल्प वाले के बाद देखेंगे वस्तुनिष्ठ, यानी कि खाली जगह को भरने वाला। ठीक है, तो आइए, पहला नंबर है सन 1838 में ... में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ आंसर होगा लंदन। लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा है सन ... में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। तो 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। तीसरा है न्यूनतम मजदूर कानून सन ... में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना ... हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी, 1920 में। लास्ट है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की ... एवं ... को निश्चित किया गया था। तो यहाँ प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की काम के घंटे, यानी कि कितने घंटे काम करना है, काम के घंटे एवं यहाँ होगा मजदूरी
निश्चित किया गया था। ठीक है, तो रिक्त स्थान के बाद देखेंगे अब लास्ट है मिलान करने वाला। मिलान करने वाला है, पहला नंबर है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? जेम्स हारग्रीव्स किया था, यानी कि ये हो जाएगा इसका जेम्स हारग्रीव्स का। ठीक है, दूसरा नंबर है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, जॉन के। तीसरा है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। जेम्स वाट वास्प इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो बच गया लास्ट में बच रहा है सैमुअल क्रॉम्पटन किया था। ठीक है, एक बार और समझिए इसको। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के, पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट, और वास्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट, और लास्ट स्पिनिंग मिल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन। ठीक है, तो इतना देखने के बाद तो अब अति लघु देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अति लघु। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताओ। तो फैक्ट्री विकास के किन्हीं दो कारण इस निम्नलिखित हैं, यानी कि फर्स्ट में हो जाएगा यंत्रों का आविष्कार और सेकेंड में हो जाएगा गृह उद्योग की समाप्ति। ठीक है, दूसरा है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 3 वर्ग की उत्पत्ति हुई, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग। तो इनमें से मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ मजदूर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत के कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग और तंबाकू उद्योग थे। निरोधीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप एक तरफ उद्योगों की स्थापना हुई तो दूसरी तरफ भारत के कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए। भारतीय इतिहासकारों ने इसे निरोधीकरण की संज्ञा दी है। लास्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई, जिसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग एवं व्यापार को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, तो इतना तो ये क्वेश्चन लगभग अब सारा खत्म हो गया 5 पार्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना क्वेश्चन कराया आप सबको याद आ गया होगा, ध्यान में आ गया होगा। तो आप लिख कर इसको भी याद कर सकते हैं या सुनकर याद कर सकते हैं। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक दबाइए और अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक जय हिंद।